Yes, students, today we are doing next chapter of Indian economy, that is chapter number 3. बेटा चैप्टर नंबर 2 में आपके सिर्फ 2 ही टॉपिक्स थे, आपके ऑब्जेक्टिव्स थे और टाइप ऑफ इकोनॉमी. ठीक है बेटा, वो मैंने आपको जूम क्लास में करवाई थी. अब है हमारा जो आप अकॉर्डिंग टू टी आर जैन के अकॉर्डिंग आपका थर्ड चैप्टर है बेटा. वो क्या है आपका फीचर, प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर. ठीक है बेटा, एग्रीकल्चर सेक्टर. तो बेटा आपने जो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 में बेटा हमने स्टडी करा था कि ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल, हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था बेटा वो क्या था, स्टैग्नेंट था और बैकवर्ड था. ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर में क्या स्टडी करेंगे कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है बेटा उसके क्या क्या फीचर्स थे, मतलब इंडिया की जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. ठीक है बेटा, तो फर्स्ट हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है आपने स्टडी करा ही था, उसमें क्या था बेटा हमारा कि हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर थे वो क्या थी हमारी बेटा, लो प्रोडक्टिविटी थी. कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो प्रोडक्शन थी बेटा वो क्या थी बेटा, पर हेक्टर वो क्या थी, बड़ी कम थी. ठीक है, अगर हम इसको कंपैरिजन करें इस टेबल में देखो, अगर इंडिया, चाइना और वियतनाम का इन्होंने दे रखी है राइस की प्रोडक्शन, कि इंडिया की जो प्रोडक्शन है वो 3.6 कितनी है बेटा, टन पर हेक्टर, और चाइना में 6.8 है, वियतनाम में 5.8 है, और जो वर्ल्ड की एवरेज है वो बेटा 4.5 है. तो देखो हमारी जो प्रोडक्शन है राइस की पर हेक्टेयर वो एवरेज से भी क्या है बेटा, बिलो है. तो ये क्या शो कर रहा है कि प्रोडक्टिविटी क्या है, कम है. इसी तरह से वीट को देख लो बेटा, एवरेज कितनी है 3.3, और इंडिया में कितनी है बेटा 3.1, चाइना में 6.5, यूके में 9 है बेटा. तो ये क्या शो कर रहा है कि प्रोडक्टिविटी क्या है बेटा, लो है. इसी तरह से मेज़ का एग्जाम्पल देखो, एवरेज कितनी है 5.6, इंडिया में 2.6 है, चाइना में 5.8 है, यूएसए में 10.7 है. तो ये क्या शो करता है कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है बेटा वो क्या है बेटा, उसमें प्रोडक्शन क्या है बेटा, वो बहुत ही कम है. ठीक है, एक तो ये फीचर हो गया. तो लो जब प्रोडक्टिविटी होती है वो किसका साइन है बेटा, बैकवर्डनेस का. ठीक है, तो इट मीन्स क्या है कि जो चाहे हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर की डिमांड को क्या करता है बेटा, पूरा करता है, लेकिन फिर भी जो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर है वो क्या है, बैकवर्ड है. ठीक है बेटा, सेकंड हमारा क्या है बेटा, जो सेकंड फीचर है दैट इज़ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में किस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट मिलती है बेटा, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हमारी कौन सी होती है बेटा, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट. आपने पढ़ा होगा 11th और 10th में कि डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, व्हेन द नंबर ऑफ पर्सन एंगेज ऑन ए पीस ऑफ लैंड इज मच हायर देन व्हाट इज एक्चुअल नीडेड. कि एक लैंड पे जितने पर्सनस की क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है उससे ज़्यादा लोग उस लैंड पे काम कर रहे हैं. अगर उनको हटा दिया जाए तो हमारे प्रोडक्शन पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अगर वो काम कर रहे हैं तो हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होगा. तो ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. तो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या फीचर है कि यहाँ पर डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट मिलती है, मतलब बहुत से अनएम्प्लॉयड पर्सन हैं जो हमें लगते हैं कि वो काम कर रहे हैं. ठीक है बेटा, तो सेकंड फीचर क्या है कि इसमें क्या है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट मिलती है, तो जिससे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर क्या शो करता है, बैकवर्डनेस और प्रॉवर्टी को स्प्रेड करता है. ठीक है बेटा, थर्ड हमारा क्या है कि डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल. इसमें क्या क्या रखा है कि आज भी इंडिया में जो है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर वो किस पे डिपेंड करता है बेटा, रेनफॉल पे. ठीक है, अगर रेनफॉल क्या है बेटा, अच्छी होती है तो हमारी प्रोडक्शन भी अच्छी हो जाती है, और अगर हमारा रेनफॉल बैड है तो क्रॉप भी क्या हो जाएगी बेटा, बैड हो जाएगी. ठीक है, तो सर्टेनिटी नहीं है क्योंकि रेन क्या अनसर्टेन है, तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर ज़्यादातर किस पर डिपेंड है बेटा, रेनफॉल पे. तो इट मीन्स क्या है कि हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है. तो ये क्या शो करता है कि हमारी जो कंट्री की जो ग्रोथ प्रोसेस है वो क्या है बेटा, बहुत स्लो है. ठीक है, उसके बाद है बेटा जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग. अब सब्सिस्टेंस फार्मिंग कौन सी होती है बेटा,
सब्सिस्टेंस फार्मिंग विच आर डन फॉर सेल्फ कंजप्शन, ऐसी फार्मिंग जो हम सिर्फ सेल्फ कंजप्शन के लिए, अपनी खुद की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं, वो क्या होती है, हमारी सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है। ठीक है बेटा, तो इसमें इसका मीनिंग क्या है कि हमारे जो फार्मर्स हैं उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आज भी क्या है बेटा, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, मतलब वो सेल्फ कंजप्शन के लिए क्या करते हैं बेटा, प्रोडक्शन करते हैं। इट मीन्स क्या हो गया कि इंडिया में फार्मिंग इतनी कमर्शियल नहीं है, मतलब हम सेल पर्पस के लिए फार्मिंग ना करके हम सेल्फ कंजप्शन के लिए फार्मिंग करते हैं। ठीक है, तो जो हम अगर हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग करेंगे बेटा, तो हम जो हम फर्दर इन्वेस्टमेंट, सरप्लस इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, तो जिससे क्या होगा, जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो प्रोडक्शन क्या होगा, कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो पर कैपिटल इनकम भी क्या होगी बेटा, कम होगी। तो ये इससे हमारी इकोनॉमी कैसी हो जाएगी बेटा, स्टैग्नेट। तो ये क्या शो करता है कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था बेटा, स्टैग्नेट था। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट। हमारी जो क्या है बेटा, मॉडर्न इनपुट्स हैं, जैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं। ठीक है, ये हमारे मॉडर्न इनपुट्स होते हैं। और इंडिया में क्या है बेटा, पुअर पीपल क्या है, ज़्यादा है, तो वो जो मॉडर्न इनपुट्स हैं उसको अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो ट्रेडिशनल वे में ही क्या करते हैं बेटा, खेती करते हैं, वो मॉडर्न इनपुट्स को यूज़ नहीं कर पाते। जब मॉडर्न इनपुट्स यूज़ नहीं होंगे तो प्रोडक्शन भी क्या होगा बेटा, कम होगा, और प्रोडक्शन कम होना क्या शो करता है बेटा, बैकवर्डनेस को। क्लियर। उसके बाद है बेटा स्मॉल होल्डिंग। हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर, उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि यहाँ पे जो एग्रीकल्चर लैंड है ना, वो स्मॉल पीसेज में है, या तो स्मॉल पीसेज में है या वो स्कैटर्ड है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर है। जैसे सपोज किसी का कुछ पीस ऑफ लैंड एक प्लेस पर है, दूसरा दूसरे प्लेस पर है, मतलब साथ साथ ना होकर स्कैटर्ड है, बिखरे हुए हैं, और पीस ऑफ लैंड क्या है बेटा, स्मॉल है। तो जब हमारे लिए पीस ऑफ लैंड स्कैटर्ड होंगे बेटा, तो जो भी हमारी मशीन्स वगैरह हैं, जैसे ट्रैक्टर है, थ्रेशर है, तो उनको हर प्लेस पर अरेंज करना हमारे लिए क्या हो जाता है बेटा, डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, और इससे क्या होता है बेटा, और जब हमें अलग अलग प्लेस पे अलग अलग इक्विपमेंट्स हम परचेज करते हैं, तो हमारा जो मार्जिन है, वो प्रॉफिट है, वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, सपोज क्या है कि अगर हमारे पीस ऑफ लैंड क्या एक ही प्लेस पर इकट्ठी है, तो इसका क्या बेनिफिट मिलेगा, इसका यही बेनिफिट मिल जाएगा ना कि हमारी जो कॉस्ट है वो क्या रहेगी, कम रहेगी। लेकिन अगर हमारी लैंड क्या है, स्कैटर्ड है, तो हमारी कॉस्ट क्या आ जाएगी बेटा, ज़्यादा होगी, इससे प्रॉफिट पर क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा। देन लैंडलॉर्ड टीनेट कन्फ्लिक्ट। अब टीनेट सिस्टम आपको पता ही था कि जो ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल जो हमारा था, वो था 3 टायर, जैसे जमींदार, गवर्नमेंट और टिलर ऑफ द सॉइल। ठीक है, तो जो टीनेट्स होते हैं वो कौन होते हैं, हु आर नॉट द ऑनर ऑफ द सॉइल, फार्मर्स हो गए। मतलब वो क्या है, वो अपने रिवेन्यू को किसको दे देते हैं, लैंडलॉर्ड को ज़्यादातर दे देते हैं। उनको क्या मिलता है, टीनेट्स को बहुत कम मिलता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, अब जिन्होंने खेती करनी है उनके पास मनी ही नहीं होगी, तो वो री इन्वेस्ट कैसे करेंगे। तो जब री इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो जो ये क्या शो करता है बेटा, बैकवर्डनेस को, स्टैग्नेट को शो करता है। ठीक है, देन प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी। प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी बेटा, इसमें क्या हो गया बेटा कि जो फार्मर्स हैं बेटा, वो क्या करते हैं, आज भी क्या कर रहे हैं बेटा, ट्रेडिशनल वे में क्या कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं। बहुत से फार्मर्स ऐसे हैं जो आज भी बुल्स का यूज़ कर रहे हैं रादर देन ट्रैक्टर की जगह पे बुल्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमारे क्या है कि जो हम क्या देख रहे हैं कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में हम क्या कर रहे हैं कि मॉडर्न इक्विपमेंट की जगह जो हमारी क्या है, कैटल पावर है या मैन पावर है, हम उस पर क्या कर रहे हैं बेटा, डिपेंड रह रहे हैं, तो जिससे प्रोडक्शन क्या हो रहा है बेटा, स्लो है बहुत ज़्यादा। तो ये क्या शो करता है बेटा, हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो क्या है बेटा, एक्सट्रीमली बैकवर्ड है और स्टेगनेट है। ठीक है, तो हमें क्या करना, बैकवर्ड एंड स्टेगनेट है, तो हमें किससे फाइट करना है बेटा, कॉन्टीन्यूस बैकवर्डनेस है। जो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में जो बैकवर्डनेस है, उससे हम उस पर हमें क्या करना है बेटा, उससे हमें फाइट करना है। तो ये था हमारा बेटा फीचर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू।